श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। जम्मू कश्मीर सरकार मरकज के साथ लड़ाई नहीं कर सकती, दिल्ली के साथ मिलकर ही जम्मू कश्मीर की मुश्किलात को दूर किया जा सकता है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। वजीर आला उमर अब्दुल्ला लोगों के जज्बात और मैंडेट को नजरअंदाज नहीं कर सकते, मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी। आज से जम्मू में मेंबरान असेंबली के लिए 3 रोजा ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू, राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन ने की शिरकत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को जेड मोड़ टनल का करेंगे इफ्तिताह, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को श्रीनगर में मौजूद रहने की हिदायत। और जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजिम सरापा एहतजाज, 16 जनवरी को श्रीनगर और जम्मू में एहतजाज की कॉल। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आपके अपनों का सुरक्षा कवच, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सिर्फ के अफराद आराम से उठा सकते हैं। ये है आपकी तरफ से एक कदम अपनों की भलाई के लिए। अभी जुड़े और अपने कल को सुरक्षित रखें। CSR इनिशिएटिव ऑफ J&K बैंक, आपका अपना बैंक। बोझियो 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 डॉक्टर नसीर यूनानी एंड पंचकर्मा तरफ अक जरूरी ऐलान। जनवरी किस रेतस फ्री कंसल्टेशन, कमर दोद, कोठ दोद, रिहार, गर्दन हिंस दाग तो बाकी दगदादन खतर दग दवा बगैर इलाज, यथ मज रेजिमेंटल थेरेपी सहित इलाज करने। बचेयु पनुन म्याद, पनुन जिगर तो पनुन पान साइड इफेक्ट ऑफ देश। सोन मकसद चो दग दवा बगैर दाग चलराविन। रब्त करियो डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर्स, लाल चौक अनंतनाग, कोट रोड शुपया, खानका फैजपना त्राल, सिकदाफर चौक ईदगाह श्रीनगर, उर्दू बाजार बारामुल्ला, मागाम अपोजिट बॉयज हायर सेकेंडरी। तो डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर, इकबाल कॉलोनी, बड़शा नगर, नट्टीपोरा श्रीनगर। सेल नंबर 9419408011। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खैबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। आज जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी के बयान पर अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार मरकजी सरकार के साथ लड़ नहीं सकती, बल्कि दोनों को मिलजुल कर काम करना होगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आगा रूहुल्लाह मेहदी क्या कहते हैं उन्हें कहने दो, अलबत्ता उमर अब्दुल्ला लोगों का वज़ीर आला है और वो किसी के इशारे पर काम नहीं करते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से पूछा, आप क्या चाहते हैं कि हम दिल्ली के साथ लड़ाई करें? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मरकज के साथ वर्किंग रिलेशनशिप इलाके की तरक्की के लिए लाजमी है। समर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी के मौक़िफ़ को लेकर पार्टी के अंदर 2 बयान सामने आ रहे हैं। याद रहे कि वज़ीर तालीम सकीना रितू ने रिजर्वेशन के मामले पर मेंबर पार्लियामेंट के एहतजाज को गैर ज़रूरी करार देते हुए कहा था कि आगा रूहुल्लाह मेहदी ने सस्ती शोहरत के लिए वज़ीर आला के रिहाइशगाह के बाहर धरना दिया। याद रहे कि इससे पहले MLA हजरत बल सलमान सागर ने भी MP आगा रूहुल्लाह मेहदी के एहतजाज पर एतराज जताया था।
हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारे लीडरान MP आगा रूहुल्लाह मेहदी के स्टैंड की हिमायत करते हैं। अलबत्ता उनका मानना है कि जब तक न रियासत का दर्जा बहाल किया जाता है तब तक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी बेबस हैं और फिलहाल वज़ीर आला को हदफ तनकीद बनाना उनके साथ इंसाफ नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर लीडर ने शहरबीन से बात करते हुए कहा कि मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी का जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को लेकर सख्तगीर मौक़िफ़ इख्तियार करना दुरुस्त है, लेकिन इसके लिए भी पहले रियासत का दर्जा बहाल होना ज़रूरी है। इधर कुछ सियासी माहिरीन का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर सीनियर लीडरान का एक धड़ा आगा रूहुल्लाह मेहदी के सख्त मौक़िफ़ की हिमायत कर रहा है और ये सब एक सोची समझी पॉलिसी के तहत किया जा रहा है। इसी दौरान ये भी मालूम हुआ है कि 20 अप्रैल से पहले बड़गाम असेंबली सीट का ज़िमनी इंतखाब अमल में लाया जा रहा है और अगर इसी तरह आगा रूहुल्लाह मेहदी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दीगर लीडरान के दरमियान बयानबाजी का सिलसिला जारी रहा तो इससे मजीद दूरियां पैदा होंगी और असेंबली चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार के लिए मुश्किल हो सकता है। दरअसल मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने अपने एक ताज़ा इंटरव्यू में कहा है कि लोगों को मौजूदा हुकूमत को लेकर तरह तरह के खदशात हैं। उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को मशवरा दिया कि वो लोगों के मैंडेट और जज्बात को नज़रअंदाज ना करें, चूंकि इनको नजरअंदाज करना इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। As a result of the handling of Jammu and Kashmir by the BJP regime, the Union of India, the idea of India has lost the trust of the people, including people like me. Ignoring this mandate and the aspirations of the people of Jammu and Kashmir would be disastrous, not only for Kashmir but for the idea of India that we talk about in the rest of India as well as in Jammu and Kashmir. My suggestion to Mr. Umar Abdullah would be that he should not, I mean it's too early to judge, but my suggestion to him would be that he should not distance himself from the aspirations of the people of Jammu and Kashmir and from the mandate that he got. He should not distance himself from that mandate. Are people disappointed? They are worried, not disappointed. They are not disappointed yet. They are worried. I mean, they are worried that things might change. I mean, the way, as I said, they are worried that the things may not go as per their expectations. वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला लोगों के मैंडेट और जज्बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बात कर रहे थे मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी। इधर आज जम्मू कश्मीर मेंबरान असेंबली के लिए 3 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम मरकजी हॉल जम्मू असेंबली कॉम्प्लेक्स में शुरू हुआ। यह तरबियती प्रोग्राम जम्मू कश्मीर असेंबली और लोकसभा सेक्रेटेरिएट के इश्तराक से मुनक़िद हुआ है। वाज़ेह है कि मुंतखब हुए 88 MLA इसमें से 50 MLAs पहली बार मुंतखब होकर आए हैं, इसलिए नए मेंबरान के लिए तरबियती प्रोग्राम में प्रोसीजर एंड कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस इन द हाउस की निस्बत से उन्हें रूशनास कराया जाना लाजमी है। आज के प्रोग्राम में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह, साबिक अरकान पार्लिमान, जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और लोकसभा सेक्रेटेरिएट के कई अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बोलते हुए कहा कि स्टेट असेंबली और यूटी असेंबली के बिजनेस रूल्स में बड़ा फर्क होता है, इसलिए इस तरह के तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद कराने की जरूरत आन पड़ी। ये सिलसिला हमेशा के लिए रहेगा नहीं और मरकज की हुकूमत ने जो जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ वादा किया है हमें दोबारा रियासत बनाने का, उस पर कायम रहेंगे। लेकिन फिलहाल अगला सेशन जो आएगा और जो शुरू होगा उसमें यूनियन टेरिटरी की हैसियत से हम लोगों की जो है खिदमत कर रहे होंगे, नुमाइंदगी कर रहे होंगे। यूनियन टेरिटरी के तरीके अलग होते हैं, इख्तियारात अलग होते हैं, उनको समझना और उनको सही मायने में इस्तेमाल करना लोगों की बका और फायदा के लिए, उसमें भी हमें थोड़ा सा सबक सीखने में टाइम लगेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस ओरिएंटेशन के दौरान हमें उसके बारे में भी बताया जाएगा कि क्या तब्दीली आई है, क्या फर्क था उस असेंबली और इस असेंबली में, उस असेंबली के इख्तियारात और इस असेंबली के इख्तियारात में कितना फर्क है, ताकि हम अपनी जगह अपने जो लिमिटेशंस हैं, जो खामियां हैं या जो हमारे ऊपर जो पाबंदियां रखी गई हैं, हम उनको जो है समझ पाएं। जितनी आज यहाँ शांति बनाए रखे हम बैठे हैं, ये शायद पहली और आखिरी मर्तबा होगा इस हाउस में, इस चेंबर में। मैंने यहाँ से ऑनरेबल गवर्नर साहब को वॉकआउट करते हुए देखा है, मेंबरों की तो बात ही नहीं। तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि इस सारे ओरिएंटेशन के बाद जब हमारा हाउस लगेगा बजट सेशन के लिए आने वाले 1-8 महीने में, तो शोर शराबे के बाद हम भी थोड़ा सा अपना एक रिकॉर्ड छोड़ के जाएंगे
ताकि सालों साल के बाद, अगर 20-30-40 साल के बाद जब ओरिएंटेशन होंगे और उन ओरिएंटेशंस में हुकूमत के जरिए से या यहाँ के कोई तकरीर करे, तो जब जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेचर्स के बारे में बात होगी और कहा जाएगा कि ना कोई हाउस में से भी कुछ नाम जो हैं उनका वहाँ पे जिक्र होगा। ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि तमाम मसरूफियात के बावजूद इन्होंने वक्त निकाला और यहाँ पे आए। जम्मू कश्मीर के मेंबरान असेंबली के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम के इफ्तिताही तकरीब पर बोल रहे थे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। डीपीएपी के तर्जुमान आला सलमान निजामी ने आज अपने एक बयान में कहा कि उन्होंने मरकजी वज़ीर रेलवे अश्वनी वैष्णव से बात की और वंदे भारत ट्रेन का एक स्टॉप बानिहाल में कायम करने का मुतालबा किया। सलमान निजामी के बकौल रेलवे वजीर ने उन्हें यकीन दिलाया कि बानिहाल में वंदे भारत ट्रेन का स्टॉप कायम किया जाएगा। सलमान निजामी ने वजीर रेलवे का शुक्रिया अदा किया। इधर एमएलए बांडीपुरा एडवोकेट निजामुद्दीन भट्ट ने नाइद खाई इलाके में बिजली सप्लाई की अबतर सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है और मुतालबा किया है कि इलाके को शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम की जाए। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की इत्तला के मुताबिक हजरत सैयद जाफर साहब, हजरत सैयदा हाजा साहिबा और सैयद अब्दुर्रहमान साहब का सालाना उर्स 11 जनवरी को रहलगुंड कंगन में मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में 10 जनवरी को यानी कल शबखानी होगी। इधर बुलंद पाया वली हजरत सैयद अब्दुर्रहमान कलंदर अल मारूफ बुलबुल शाह साहब के उर्स की इख्तामी तकरीब आज उनके आस्ताना आलिया वाक़े बुलबुलांकर नवाकदल में मनाई गई। उर्स के मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला और जमीयत हमदानिया के सरबराह मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने लोगों को मुबारकबाद पेश की है। सदन जम्मू कश्मीर रूरल डेवलपमेंट महकमे ने PMAYG यानी प्राइम मिनिस्टर्स आवास योजना ग्रामीण के तहत बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले अफराद के लिए सर्वे का अमल शुरू किया है। इस सिलसिले में 27 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और ख्वाहिशमंद अफराद इस जिम्न में 31 मार्च तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या ख्वाहिशमंद अफराद अपने नज़दीकी VLW को अपनी तफासिल फराहम कर सकते हैं। वादी कश्मीर के देही इलाकों में भी सर्वे का अमल शुरू हो चुका है। इस ताल्लुक से डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट कश्मीर शबीर अहमद भट्ट ने शहरबीन से बात करते हुए कहा कि ख्वाहिशमंद अफराद जिनके पास मकान नहीं है या जो कच्चे घरों में रहते हैं वो खुद अपनी रजिस्ट्रेशन मोबाइल ऐप पे करा सकते हैं और फिलहाल किसी दस्तावेज, किसी सनद की ज़रूरत नहीं है, फ़कत मुस्तहकीन सर्वे अमल का हिस्सा बने। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने हमें आज का मौका दिया कि हम आपकी ऑडियंस जो कि बहुत ही जिसकी रीच बहुत ज्यादा है, आपके थ्रू हम अपने लोगों तक पहुंच पाए। मैं आपके थ्रू ये बताना चाहूंगा कि जो भी ख्वाहिशमंद लोग हैं जिनके पास घर नहीं है या कच्चे मकानों में रहते हैं, उनके लिए एक खुशखबरी ये है कि हम सर्वे शुरू हो गया है, जिसके लिए कोई भी आदमी जो ख्वाहिशमंद होगा फैमिली, वो खुद अपने मोबाइल से अपने आप को रजिस्टर कर सकती है। उनको PMAYG जो पोर्टल है उसका 2.0 वर्जन जो आवास प्लस ऐप पे उसका 2024 ऐप है, उस पे वो खुद अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी क्वेश्चन है, यस नो में जवाब देना है और अपना आधार या फिर अपनी फेस के थ्रू अपने आप को रजिस्टर करना है। उनकी दी हुई मालूमात जो है वो पंचायत सेक्रेटरी तक पहुंच जाएंगी, ऑटोमेटिकली उसको जाएंगी जो कि सर्वेयर है। अगर किसी शख्स को नहीं आता है मोबाइल यूज करना तो अपने नजदीकी पंचायत सेक्रेटरी को, जिसको हम उर्फ आम में VLW कहते हैं, उसके पास जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। उसके लिए अभी तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, सिर्फ उसको सर्वे का हिस्सा बनना है। जिन लोगों के पास घर नहीं है, पहला तो ये है। दूसरी बात, उसमें क्या क्राइटेरिया है, मोटी मोटी चीजें ये है कि अगर 15,000 से ज्यादा आमदनी नहीं है आपकी, अगर आपके पास 2 व्हीलर भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास 2.5 एकड़ जमीन भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पहली शर्त ये कि आपके पास घर नहीं होना चाहिए या आप कच्चे मकान में रह रहे हो। ये जो ऑनलाइन पोर्टल पे जाने की इसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, क्या लास्ट डेट क्या है? बिल्कुल 27 दिसंबर को इसकी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी कर दी है। हमारे बेशतर इलाकों की जो मैपिंग वो पोर्टल पे हो चुकी है। अगर आप कोई डिफिकल्टी फेस करते होंगे ड्यूरिंग दिस सेल्फ सर्वे, तो आप हमारे नजदीकी जो VLW है उसके पास जाके अपने आप को रजिस्टर करें। इसके लिए आपको किसी और जो खिदमत सेंटर वगैरह है वहां जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि आप एक मोबाइल से या एक डिवाइस से सिर्फ एक ही बंदे को
एक ही फैमिली को रजिस्टर कर सकते हैं। कोई एक आदमी जो है 2 लोगों की डिटेल अपलोड नहीं कर सकता है एक सेल फोन से, लेकिन हमारा जो सर्वेयर है, जो VLW हमारा है, वो अपनी डिवाइस से मल्टीपल लोगों को रजिस्टर कर सकता है। बाकी और कहीं जाने की, प्राइवेट में जाने की जरूरत नहीं है। आप सेल्फ सर्वे अपना कर सकते हैं और असिस्टेड थ्रू आर जो हमारा VLW है। तो लास्ट डेट क्या है इसकी? इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च है। आपको किसी डॉक्यूमेंट की अभी जरूरत नहीं है। आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बाद में वो ले लेंगे, वो डॉक्यूमेंट जिस वक्त सैंक्शन हो जाएंगी। फिलहाल आपको सर्वे का एक हिस्सा बनना है। आप अपना सर्वे कराइए, बेनिफिशियरीज की लिस्ट में आ जाएंगे। तो अभी आप यही कह रहे हैं कि अभी आप ऑनलाइन अपनी तफसीलात जो हैं वो जमा कराएं, फिलहाल किसी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है? नहीं, अभी नहीं। प्राइम मिनिस्टर्स आवास योजना ग्रामीण की सर्वे वादी में शुरू हो चुकी है। बात कर रहे थे डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट कश्मीर शबीर अहमद भट्ट। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। सीनियर IPS ऑफिसर और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर जम्मू कश्मीर विजय कुमार का तबादला करके उन्हें दिल्ली भेजा गया है। वो गुज़श्ता कई बरस से जम्मू कश्मीर में तैनात थे। विजय कुमार खासे वक्त के लिए IGP कश्मीर के ओहदे पे फाइज रहे। जिले अस्पताल बड़गाम के बारे में शिकायत मिली है कि वहां लगभग 1 हफ्ते से एक्सरे मशीन बेकार पड़ी है, जिसके नतीजे में बड़गाम कस्बे और मुलिका इलाकों के मरीजों को रोजाना दिक्कतें पेश आ रही हैं। बताया जाता है कि यह मसला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बड़गाम के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और चीफ मेडिकल ऑफिसर बड़गाम की नोटिस में लाए जाने के बावजूद हल तलब है। मुतासरा आबादी का इल्जाम है कि एक्सरे मशीन को जानबूझकर खराब हालत में रखा जा रहा है ताकि प्राइवेट तशखीसी इदारों को फायदा पहुंचाया जा सके। बड़गाम जिले की आबादी, बिलखुसूस बड़गाम कस्बे की आबादी, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर से मुतालबा करती है कि एक्सरे प्लांट को मजीद ताखीर के बिना ठीक कराया जाए। बरियास्ता सरहदी कस्बा उड़ी से मिली इतला के मुताबिक बलकोट मोहल्ला वार्ड नंबर 8 घरकोट की आबादी का कहना है कि वो 5 रोज से बिजली सप्लाई से महरूम है। आबादी के बकौल इलाके का ट्रांसफार्मर 5 रोज पहले खराब हुआ, जिसकी अभी तक मरम्मत नहीं कराई गई। नतीजे के तौर पर शाम होते ही सारा इलाका घूप अंधेरे में डूब जाता है। बलोट मोहल्ला घरकोट की आबादी ने बिजली महकमे के आला हुकाम से मुतालबा किया है कि ट्रांसफार्मर की मरम्मत फिलफौर कराई जाए और इसे बिना किसी ताखीर के मरम्मत करा के नस्ब कराया जाए ताकि सरमा के इन अय्याम में उन्हें दिक्कतों का सामना न करना पड़े। समन जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमीन ने कई साल के बाद एक बार फिर अपने मुतालबात के हक में एहतजाज का सिलसिला शुरू किया है। मुलाजमीन का कहना है कि वो तरह तरह की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जहां मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाहें नहीं मिल पा रही हैं, वहीं GP फंड बिल कई माह से मुख्तलिफ ट्रेजरीज में इल्तवा में है। उधर हजारों डेलीवेजर और कैजुअल मुलाजमीन कई बरस से मुस्तकलिक के मुंतजिर हैं। गुज़श्ता रोज बिजली महकमे के इंजीनियर्स ने श्रीनगर और जम्मू में अपने मुतालबात के हक में एहतजाज किया। इंजीनियरों ने अब 6 और 7 फरवरी को दोबारा अपने मुतालबात के हक में एहतजाज की कॉल दी है। इधर जम्मू कश्मीर मुलाजमीन की ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी के चेयरमैन एजाज अहमद खान ने अभी कुछ वक्त पहले शहरबीन से बात करते हुए कहा कि सरकार फिलफौर मुलाजमीन के हक में DA और हाउस रेंट वागुजार करे। बसूरत दीगर मुलाजमीन लीडरान 16 जनवरी को श्रीनगर और जम्मू में एहतजाज करेंगे।
एम्प्लॉय ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी ने 13 जनवरी को हमारे जो मुतालबात है, हमारे जो मामलात है, उनको सरकार पूरा नहीं कर पा रही है, तो हमने एक एहतजाज की कॉल दी थी। एहतजाज जो हमने श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में भी दर्ज कराना था और जम्मू में भी, क्योंकि हमारे ऑनरेबल पीएम साहब जम्मू कश्मीर के दौरे पे है 13 जुलाई को, तो हमारे कोर ग्रुप ने फैसला किया कि अच्छा नहीं होगा जिस दिन हमारे मुल्क के वजीर आजम जम्मू कश्मीर वारिद होंगे तो हम एहतजाज करें, इसलिए हमने 13 तारीख का वो प्रोग्राम डेफर किया। अब हम वो 16 जनवरी को कर रहे हैं। मसला ऐसा हमारे ये है कि हमारे डीए जो है जुलाई 2024 से पेंडिंग है 3%। इसी तरह जो हमारा हाउस रेंट है उसका भी 1 साल से वो 2% बकाया जाता है। या हमारे जो SRO 43 में कुछ अमेंडमेंट की है पिछली सरकार ने, हमने सरकार से कहा है जो जूं का तू ऐसा ही रखना चाहिए जैसे ही 1996 में डॉक्टर फारूक साहब की सरकार ने बनाया था। हमारे जो 61,000 डेलीवेजर है उनके लिए हमने सरकार से कहा था कि हम इनको सरकार इनको रेगुलर रखाए। इलेक्शन से पहले उमर अब्दुल्ला साहब ने बजाय खुद और हर तंजीम ने वादा किया था कि इलेक्शन के फौरन बाद मुलाजमीन के मामला को देखा जाएगा, लेकिन हमें नहीं लगता है कि सरकार इस जमीन में सही सोच रखती है, क्योंकि अभी वो से मस्त नहीं हो रहे हैं। तो हम एहतजाज इसलिए करने जा रहे हैं कि सरकार के कानून तक हमारी ये बात पहुंच जाए। ऐसा नहीं है कि रोम जल रहा था और बाबा रोम बंसुरी बजा रहा था, ये तो अपने ऐशू में बैठे हैं। हमारी तो प्रॉब्लम है, हमें हमारा डीए चाहिए, हमारा HRA चाहिए, और SRO 43 में जो अमेंडमेंट की है उसको खत्म करना चाहिए, और 61,000 डेलीवेजर को एक साथ सरकार को मुस्तकिल करना चाहिए। इन्हीं डिमांडों को लेके जो हमने 13 तारीख को एहतजाज रखा है वो हम 13 तारीख को अब नहीं करेंगे, अब वो हम 16 जनवरी को करेंगे। अब आप कह रहे हैं कि 16 जनवरी को श्रीनगर और जम्मू में एहतजाज होगा, एट ए टाइम एहतजाज होगा। क्या सरकारी दफातरों में मुलाजिम काम नहीं करेंगे उस रोज? नहीं, वो चूंकि हमने जो पहला जो है हमने ये पहले इसमें हमने ये रखा है कि एम्प्लॉय ज्वाइंट कंसल्टेटिव की कमेटी के जो लीडरान है, क्योंकि एम्प्लॉय ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के सारे सरकारी महकमे में जो लीडरशिप है वो जम्मू में भी एहतजाज करेगी और कश्मीर में भी। हम पहले ये नहीं करेंगे कि हर किसी मुलाजिम को, आम मुलाजिम को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, पहले लीडरशिप करेगी, फिर हम देखेंगे कि सरकार ने अगर हमारी बात का नोटिस लिया तो ठीक, नहीं तो आगे की रणनीति उसके बाद तय की जाएगी। 16 जनवरी को मुलाजमी लीडरान श्रीनगर और जम्मू में एहतजाज करेंगे। बात कर रहे थे ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी के चेयरमैन एजाज अहमद खान। सरकार की तरफ से युवा मिशन के तहत जम्मू कश्मीर में नौजवानों का सर्वे अमल में लाए जाने का फैसला किया गया है। सर्वे का यह अमल 1 जनवरी 2025 से एक ऐप के जरिए अमल में लाया जा रहा है। इस ताल्लुक से सर्वे पर मामूर किए गए मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत की तरफ से तैयार की गई ऐप बार बार क्रैश हो रही है, जिसके बायस उन्हें नाकाबिल बयान दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुतालिका महकमे ने इस मसले का हल निकालने के बजाय जम्मू सूबे के इन्यूमरेटर्स को सुबह 7 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक, जबकि कश्मीर डिवीजन के इन्यूमरेटर्स को दिन के 1 बजे से शाम 6 बजे तक सर्वे अमल मुनाकिद करने का मशवरा दिया है। सर्वे करने वाले मुलाजमीन का कहना है कि एक तरफ इस सर्वे की मुकम्मल तौर पर तशहीर नहीं की गई है, जिससे कई लोग उन्हें इन्यूमरेटर्स के बजाय स्कैमर्स तस्वुर करते हुए घरों के आसपास भी फटकने नहीं देते हैं और बाज़ औक़ात उनके साथ नारावा सलूक किया जाता है। साथ ही सुबह 7 बजे किसी घर का दरवाज़ा खटखटाना या फिर 5 बजे के बाद किसी के दरवाजे पर दस्तक देना इंतहाई नामुनासिब है और उन्हें भिखारियों की तरह दरवाजों से खाली लौटना पड़ता है। सर्वे करने वाले अमले ने मुतालबा किया है कि ऑनलाइन ऐप को फिलफौर अपडेट करा के इसे मौसर बनाया जाए और साथ ही सर्वे के बारे में बड़े पैमाने पर तशहीर की जाए ताकि सर्वे का काम ऐसे तरीके पर अंजाम दिया जा सके। मुतल्लिका मुलाजमीन ने खुसूसी शनाख्ती कार्ड जारी करने और राशन कार्ड तफसीलात का कोई मुतबादिल तलाश करने का और सर्वे की तशहीर के लिए जुज़वक्ती तौर पर मोबाइल रिंगटोन के तौर पर रखने का भी मशवरा दिया है। इधर जम्मू कश्मीर हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले हजारों आर्जी मुलाजमीन की उजरतें वक्त पर अदा न किए जाने से इन मुलाजमीन को गुनागो परेशानियों का सामना रहता है। आर्जी मुलाजमीन के मुताबिक उजरतों में बेकायदगी के बायस उन्हें घर चलाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं और मौसम सरमा में अपने घरों में बुनियादी सहूलियात भी दस्तयाब कराने में नाकाम रहते हैं। नतीजतन वो अपने अहल खाना से नजरें भी नहीं मिला पाते हैं। आर्जी मुलाजमीन के एक वफ़द ने शहरबीन को बताया कि महंगाई ने उनकी कमर तोड़ के रख दी है और कलील उजरत पर गुजारा करना नामुमकिन हो चुका है। अब अगर ये कलील रकम भी वक्त पर ना मिले तो किस तरह के हालात का सामना करना पड़ता होगा, इसका इहाता करना मुश्किल नहीं है। आर्जी मुलाजमीन ने जम्मू कश्मीर सरकार से अपील की है कि कम से कम उजरत एक्ट को लागू किया जाए और मुलाजमीन को उनकी तनख्वाहें वक्त पर देने के लिए मौसर इक़दामात किए जाएं। इधर महकमा हायर एजुकेशन में CDF यानी कॉलेज डेवलपमेंट फंड पर काम करने वाले बाज़ आर्जी मुलाजमीन ने शहरबीन को बताया कि वादी कश्मीर के बाज़ कॉलेजों ने उन्हें बगैर किसी नोटिस के या वजह के काम से बेदखल कर दिया है।
अगरचे ये लोग गुज़श्ता कई बरस से कहीं ड्राइवर, कहीं चपरासी तो कहीं चौकीदार का काम अंजाम देते रहे हैं। हायर एजुकेशन महकमे में CDF पर काम करने वाले कश्मीर के इन आर्जी मुलाजमीन का इल्जाम है कि जम्मू खिते में उनके सभी साथी बगैर किसी दिक्कत के, किसी रुकावट के काम कर रहे हैं, मगर कश्मीर में ही चंद एक प्रिंसिपल्स ने CDF मुलाजमीन को बेदखल करके उनके पेट पे लात मार दी है। उन्होंने मामला वज़ीर तालीम समेत दीगर आला हुक्काम के नोटिस में भी लाया है, मगर अभी तक कोई राहत नहीं मिल पाई है। मुतासिरा CDF मुलाजमीन ने बेदखली के मामले पर नजरसानी का मुतालबा किया है। और अब रुख करते हैं किश्तवाड़ जिले का। किश्तवाड़ जिले के दर्जनों इलाकों में स्कूली इमारत की हालत खस्ता बताई जाती है, जिसके बायस ये इमारत ज़ेर तालीम तलबा व तालिबात के लिए खतरे का बायस बनी हुई हैं। बताया जाता है कि कई इमारत के लिए मरम्मत और तामीर नौ का वादा कई बार किया गया, पर यह वादा आज तक वफा न हुआ। तफसीलात के साथ किश्तवाड़ से मुश्ताक देव। तालीम को आम करने के सिलसिले में मुख्तलिफ सरकारों की तरफ से बहुत सारे खुशकुन ऐलानात किए जा रहे हैं। अगरचे इन ऐलानात पर किसी हद तक अमल करते हुए जिला किश्तवाड़ के गांव-गांव, करिया में मुख्तलिफ दर्जों तक के स्कूल खोले गए हैं, ताहम इन ऐलानात को मिनोअन अमलाने के लिए बहुत कुछ मजीद करने की जरूरत है, जो अभी तक नहीं किया गया है। और यूं वो मकासद ही फौत हो जाते हैं जिनके लिए ये स्कीमें तरतीब दी जाती है। यहाँ इस बात का तज़किरा करना इंतहाई जरूरी तो है ही, लेकिन खिते चिनाब की आवाम को छोड़कर दीगर जम्मू कश्मीर के खितों की आवाम के लिए हैरान कुन है कि इस वादी चिनाब में अभी तक एक भी वुमेन कॉलेज कायम नहीं किया गया है, जिसमें ज़ेवर तालीम से रास्ता होने की ख्वाह लड़कियां अपना सिलसिला तालीम जारी रख सकती। अगरचे अवामी वफूद ने बारहा यहाँ आने वाले सरबराहान हुकूमत से ये मांग की भी, लेकिन किसी ने अवाम का ये मुतालबा आज तक पूरा नहीं किया है। इस तरह से बहुत सी लड़कियां अपना सिलसिला तालीम जारी नहीं रख पा सकी हैं। जिला किश्तवाड़ में हर छोटे बड़े गांव में स्कूल तो कायम किए गए हैं, इनमें जरूरत के मुताबिक अमला है कि नहीं, बहुत मरतबा ये तज़किरा करके महकमे तालीम के हुकाम को बाखबर किया जाता रहा है। किश्तवाड़ जिला में कायम स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा के लिए स्कूली इमारत भी या तो नाकाफी है, या खस्ता है, या फिर सिर्रे से है ही नहीं। वाड़वन का सुखने गांव कई साल कबल जल गया था, जिसकी जद में वहां का मिडिल स्कूल भी आया था, लेकिन आज तक इस स्कूल के लिए माकूल इमारत तामीर नहीं की जा सकती है। अवाम के मुताबिक वहां दर्ज तलबा को टीन के एक शेड में बारी बारी बिठाकर पढ़ाया जा रहा है। हाल ही में एक हैबतनाक आग की वारदात में जहां मुल वाड़वन में दर्जनों रिहायशी मकानात खाकस्तर हुए हैं, वहीं वहां का मिडिल स्कूल भी मुकम्मल तौर पर राख हो गया था, लेकिन इसकी तामीर नौ के लिए फिलहाल कोई कदम नहीं उठाया गया है। बआन ही प्राइमरी स्कूल इंशन, प्राइमरी स्कूल होरा सरूर के तुलाब के लिए कोई स्कूली इमारत नहीं है। कई मकामात पर, जिसमें प्राइमरी स्कूल बाटा भी शामिल है, कि इमारत काबिल मरम्मत हो गई है, इनकी तामीर न सही मरम्मत ही तो की जानी चाहिए थी। ऐसे ही गर्ल्स मिडिल स्कूल भटकोट कुंतवाड़ा, जिसमें अक्सर बच्चियां ज़ेर तालीम है, के लिए कोई स्कूली इमारत नहीं है, बल्कि ये एक निजी मकान में कायम किया गया है। प्राइमरी स्कूल पुटिनाग एक कमरा पर मुश्तमिल है। आखिर इसमें बच्चे बच्चियां कैसे पढ़ने का सिलसिला जारी रखती होंगे, वही जानते होंगे। मिडिल स्कूल पढ़ना का भी हाल काबिल रहम है। यहाँ स्कूली इमारत 4 कमरों पर मुश्तमिल है। एक कमरा दफ्तर के लिए, एक स्टोर के लिए और मखसूस है, और सिर्फ 2 कमरे हैं जिनमें तलबा को तालीम दी जा रही है। पाडर से एक समाजी कारकुन जानकी नाथ ने शहरमिन को बताया कि हर स्कूल के लिए इमारतें तो हैं,